एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद तुबा। हम लोग पढ़ रहे थे अपने साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जो कि है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ये है हमारा पार्ट 3। इसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट जो कि है रूट। व्हाट इज़ रूट? रूट का मतलब होता है जड़ें। ठीक है, जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनको कहा जाता है रूट। ओके, लुक एट फिगर 7.13। हु डू यू थिंक इज़ वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो एंड वाई। आप ये वाला फिगर देखिए 7.13, इसको देख के आप बताइए कि कौन अपने प्लांट को अच्छी तरीके से पानी दे रहा है। पहेली सही तरीके से पानी दे रही है या फिर बूझो? बूझो क्या कर रहा है? जो प्लांट का पार्ट है उसको पानी दे रहा है। पहेली क्या कर रही है? जो प्लांट है उसके अंदर रूट्स हैं और सॉइल वगैरह है, वो वहाँ पानी दे रही है। तब आप बताइए कौन सही तरीके से वाटरिंग कर रहा है अपने प्लांट्स को और ऐसा क्यों? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल? पहली सॉइल में पानी दे रही है, क्यों? सॉइल के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट प्रेजेंट है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा रूट। ठीक है, और रूट के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए हमें करनी पड़ेंगी कुछ एक्टिविटीज़। सो लेट्स मूव टू ऑन आवर एक्टिविटी 6। इसमें क्या करना है? यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। 2 पॉट्स चाहिए आपको, 2 गमले चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी चाहिए और एक खुरपी। खुरपी डिगिंग के लिए, डिगिंग मतलब कि मिट्टी को खुरेदने के लिए, जो भी होता है खुरेदने के लिए एक खुरपी चाहिए। ठीक है, और एक ब्लेड चाहिए या फिर सीज़र ले लीजिए, कुछ भी चलेगा, और थोड़ा सा पानी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस एक्टिविटी के लिए चाहिए। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी 4 से 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में की जाएगी। सिलेक्ट 2 प्लांट्स of the same kind from an open ground and dig them out with roots। आप अपने ग्राउंड में जाकर, कहीं पर भी जहाँ प्लांट्स मौजूद हैं उस ग्राउंड में जाकर कोई भी एक प्लांट सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी 2 प्लांट सिलेक्ट कर लीजिए, वो दोनों प्लांट एक तरह के होने चाहिए। ठीक है, और उनको मिट्टी में से निकाल लीजिए, उनको ज़मीन में से निकाल लीजिए उनके जड़ों के साथ। ध्यान रहे कि उनकी जो जड़ें हैं वो टूटे नहीं। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। उसमें से एक को आप पॉट ए में प्लांट कीजिए, पॉट ए में लगाइए। और दूसरे पॉट, जो आपने दूसरा पॉट लिया था पॉट बी, उसमें आप उसी प्लांट का जो रूट है उसको कट करके फिर उसके बाद लगाइए। पहले पॉट में जैसा प्लांट आपने निकाला वैसे ही लगा दिया, बट दूसरे पॉट में उस प्लांट के जो रूट्स हैं, ये वाला हिस्सा, इसको कट करके फिर उसको लगा दीजिए। एंड प्लांट इट इन पॉट बी। वाटर देम रेगुलरली। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर वीक। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? अब जो आपने दोनों पॉट में प्लांट्स लगाए हैं उनको रोज़ाना पानी दीजिए और फिर 1 आध हफ्ते बाद नोटिस कीजिए क्या दोनों प्लांट हेल्दी हैं। Both the plants are watered regularly, but one is with roots, isn't it? दोनों प्लांट को रोज़ाना पानी दिया गया था, लेकिन उनमें से एक, वन इज़ विदाउट रूट्स, उनमें से एक था बिना जड़ के। याद है ना, ये बिना रूट्स के, रूट कट करके हमने लगाया था। डज दिस एक्टिविटी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? क्या इस एक्टिविटी के बाद आपको पता चला कि रूट का आखिर इम्पॉर्टेंट काम है क्या? लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। ओके, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो रूट के साथ वाला प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी होगा और जो विदाउट रूट प्लांट है वो अनहेल्दी होगा। ठीक है जी, ये था एक फंक्शन, इसीलिए ज़रूरी है रूट प्लांट में होना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। ये पढ़ने के लिए हमें करनी पड़ेगी अपनी एक्टिविटी 7। सो एक्टिविटी 7 करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर्ड सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज़। हमें चाहिए चने के बीज, मतलब कि कुछ चने या फिर नहीं और कुछ मक्का। ठीक है, ये चाहिए। कॉटन वूल चाहिए, मतलब कि कॉटन चाहिए। कटोरी, बॉल, वो चाहिए, और थोड़ा सा पानी। नाउ लेट्स डू आवर एक्टिविटी। टेक 2 कटोरीज, 2 कटोरी लीजिए। प्लेस सम वेट कॉटन इन दैम। उनमें
थोड़ी सी गीली कॉटन रख दीजिए। अब उसके बाद पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अनदर। उसके बाद एक बॉल में डालिए आप अपने ग्राम सीड्स और दूसरे बॉल में डालिए मेज़ के सीड्स, ठीक है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब जो आपने कॉटन उसमें रखी है उसको आपको गीला ही रखना है, वो सूखनी नहीं चाहिए। उसके ऊपर आपको रोज़ाना पानी स्प्रिंकल करना है, पानी छिड़कना है। स्प्रिंकल मतलब होता है पानी छिड़कना, ठीक है, छिड़काव करना। Until the sprouts have grown into the young plants। जब तक आप ऐसा कीजिए जब तक उसके अंदर स्प्राउट्स नहीं निकल आते। स्प्राउट्स क्या होता है? स्प्राउट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब ये ऐसे वाले ये पोर्शन नज़र आने लगते हैं ना आपको ग्राम या मेज़ या किसी में भी, तो उनको कहा जाता है स्प्राउट्स, ठीक है। आपको ऐसे जब तक कहना है जब तक आपको इस तरीके का नज़र नहीं आ जाता, जब तक कि उसमें से स्प्राउट्स नहीं निकल आते। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम अ कॉटन। एक हफ्ते के बाद आप ट्राई कीजिए जो आपने प्लांट लगाया है कॉटन के ऊपर, उस प्लांट को कॉटन में से निकालने की कोशिश कीजिए। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है ऐसे करके कोशिश कीजिए अपने प्लांट को कॉटन में से निकालने की। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स। क्या ईजी था कॉटन को रूट्स में से अलग करना? और क्यों? क्या ये इजी था? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में भी जब हम अपने प्लांट को निकाल रहे थे ग्राउंड में से तो ईजिली नहीं निकल पा रहा था वो, है ना। वी डग देम आउट, हमने उन्हें खुरपी की हेल्प से निकाला था। वी डग देम आउट। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उन सॉइल को अच्छे से, मतलब कि सॉइल को टाइटली और अच्छे से होल्ड करने में, ठीक है। रूट्स सॉइल को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो प्लांट को सॉइल में अच्छे से जकड़ देते हैं, ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ अ रूट इज दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो प्लांट को सॉइल में अच्छे से जकड़ देते हैं जिसकी वजह से प्लांट ईजिली रिमूव नहीं हो सकता, प्लांट हिलडुल नहीं सकता। ऑलराइट, seen that there are different kinds of stems and leaves. Do the roots also show a variety? अभी तक हमने देखा कि एक प्लांट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स हो सकती हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स हो सकती हैं। क्या रूट्स में भी डिफ्रेंसिएशन हो सकता है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक्टिविटी 8। इसमें क्या करना है? इसमें स्टडी फिगर A and B carefully. Now look at the roots of the gram plants you have pulled out from the cotton in the previous activity. Do they look like roots shown in figure 17.16a or those? Okay, जो आपने अभी पहले एक्टिविटी करी एक्टिविटी 7, उसमें जो आपने ग्राम और मेज़ के बीच को जब वो स्प्राउटेड हो जाते हैं उसके बाद निकाला, तो क्या अब आपके उनको रूट्स को देखना है, क्या वो उनके रूट्स इसी तरह दिख रहे हैं? ठीक है, जब आप अपने ग्राम और अपने मेज़ को देखेंगे तो आप उनको इनसे मैच कीजिएगा, क्या उनके रूट्स ऐसे ही दिख रहे हैं? ठीक है, ये हैं रूट ऑफ दिस एंड रूट ऑफ दिस, मतलब कि सपोज़ कि अगर आपको पहले अपने वो देखने हैं मेज़ और ग्राम, फिर उनको इससे मैच कराना है और फिर बताना है कि जो पहला वाला है ये क्या है। अपने ग्राम और मेज़ की जड़ें देख के, रूट देख के और इसकी रूट्स देख के आइडेंटिफाई करना है ये क्या है और ये क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको उसका नाम लिख देना है। ठीक है, राइट ग्राम और मेज़ इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। अपने फिगर्स को इन वाले फिगर्स से मैच करके उसके बाद इनके आगे लिख दीजिए कौन सा ग्राम है कौन सा मेज़ है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज़ सिमिलर। किस तरीके से ग्राम और मेज़ के रूट सिमिलर थे। इन वॉट वे आर दे डिफरेंट, या अगर वो अलग थे तो कैसे अलग थे। देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। जब आप ऐसा नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के रूट्स हैं। ऐसा क्यों? ऐसा है ना। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स, ऐसा है ना। इससे ये पता चला कि रूट्स में भी डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, रूट्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। क्या इनके अलावा और भी कई तरह के रूट्स हो सकते हैं? आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स,
लेट अस फाइंड आउट। चलिए अब ये पता करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि 2 तरह के तो रूट हो सकते हैं, इनके अलावा भी और कोई हो सकते हैं। उसको पता करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में आपको क्या करना है, आपको एक ओपन ग्राउंड में जाना है जहाँ पर वाइल्ड प्लांट्स ग्रो होते हैं। वाइल्ड प्लांट्स वो वैसे प्लांट जिनको हम बीज लगा के ग्रो नहीं करते, जो खुद ब खुद बारिश और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है वाइल्ड प्लांट्स। जैसे कि ग्राउंड में घास होती है, घास खुद ब खुद ग्रो हो जाती है, उनको कहा जाता है वाइल्ड प्लांट्स। Dig out a few wild plants, wash the soil off the roots and observe them। आपको कुछ वाइल्ड प्लांट्स डिग आउट कर लेने हैं और उनके रूट पे जितनी भी सॉइल लगी हो उनको धो लेना है। फिर उसके बाद उनके रूट्स को ऑब्जर्व करना है। Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.17a or as in 7.17b? आप लोग देखिए उसमें क्या उनमें कुछ इस तरीके की रूट्स पाई गई हैं? उनमें कौन सी रूट्स नज़र आ रही हैं, ये वाली या ये वाली? ये आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, सो फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17a, इस वाले फिगर को पढ़ते हैं। इस वाले फिगर की जो रूट्स हैं उसमें आपने देखा होगा एक मेन रूट जा रही है, ठीक है। आप अपने इस वाले फिगर को देखिए, इसमें आपको ये मेन रूट नज़र आ रही है जाती हुई। इसी मेन रूट में से बाकी रूट्स निकले हुए हैं, मेन जड़ है जिसके आसपास बाकी जड़ें निकली हुई हैं। तो ये जो मेन रूट होती है इसको कहा जाता है टैप रूट। ये कौन सी रूट होती है? ये वाली जो मेन रूट होती है इसको कहा जाता है टैप रूट, ठीक है। प्लांट्स एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। और इसके आसपास जो आपको ये छोटी छोटी सी रूट्स नज़र आ रही हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसके आसपास की जो रूट्स नज़र आ रही हैं उनको कहा जाता है लेटरल रूट्स। कौन सी होती हैं? वो होती हैं लेटरल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना फिगर बी, 7.17 का बी फिगर। इसमें क्या है, ऐसे प्लांट्स जिसमें ऐसी रूट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, ये वाली जो रूट्स मौजूद होती हैं, डू नॉट हैव अ मेन रूट। इन प्लांट्स के पास मेन रूट नहीं होती। आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी मेन रूट नज़र आ रही है? कुछ भी ऐसे करके नज़र आ रहा है जिसमें से निकली हों बाकी रूट्स? ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सब प्लांट्स में से इधर उधर ग्रो हो रही हैं, ठीक है। इनके पास मेन रूट नहीं होती। ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। जितनी भी रूट्स होती हैं ऐसे प्लांट्स की वो सेम होती हैं और इन रूट्स को कहा जाता है फाइब्रस रूट्स। क्या कहा जाता है इन रूट्स को कहा जाता है फाइब्रस रूट्स, ठीक है। ऐसे प्लांट जिसमें मेन रूट मौजूद होती है और जिसके आसपास स्मॉल रूट होती हैं वो होते हैं हमारे लेटरल रूट्स। और ऐसे प्लांट जिसमें कोई मेन रूट मौजूद नहीं होती और सारी रूट्स एक जैसी नज़र आती हैं उनको कहा जाता है फाइब्रस रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रूट्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। अब आपने जो प्लांट कलेक्ट किए हैं उनको 2 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ग्रुप ए, पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स। ए ग्रुप में आप वो रखिए जिसमें टैप रूट्स हैं और ग्रुप बी में आप वो रखिए जिसमें फाइब्रस रूट्स हैं। ऑलराइट, नाउ लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए। अब जो आपने ग्रुप ए बनाया है उस ग्रुप ए की लीव्स को देखिए, क्या नज़र आया आपको? व्हाट काइंड ऑफ वेनिशन डू हैव, उनमें किस तरह की वेनिशन है। इसी तरीके से आप ग्रुप बी में देखिए, उनमें किस तरीके की वेनिशन है। के ग्रुप ए में जब आप नोटिस करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा जो लीफ हैं उनमें कौन सी वाली वेनिशन है, उसमें है रेटिकुलेट वेनिशन। आप नोटिस कीजिए, गौर से देखिए, ये लीफ है, इसमें ये जा रही हैं इसकी वीन्स, इसके आसपास छोटी मोटी वीन्स हैं, ये कौन सी हैं हमारी? ये हैं रेटिकुलेट वेनिशन। और जब आप अपने ग्रुप बी को नोटिस करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, उसमें होगी आपकी लीफ में पैरेलल वेनिशंस, ठीक है, ये नज़र आ रही है, ये हैं आपकी कौन सी? पैरेलल वेनिशंस। Is that leaf venation and the type of fruit in a plant are related in a very interesting way। अब जो आपने ये नोटिस किया, आपको ऐसा लगा कि जो वेनिशन है लीफ की और जो रूट के टाइप है वो दोनों एक इंटरेस्टिंग वे में रिलेट करते हैं आपस में।
In table 7.2, can you match the type of leaf venation and type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? इस वाले टेबल में आपको प्लांट का नाम लिखना है, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी प्लांट यूज़ करें, जितनी भी एक्टिविटीज़ में जितने भी प्लांट यूज़ करें, उन सारे प्लांट्स का नाम लिखना है और उसमें बताना है उस लीफ की वेनेशन क्या थी उस प्लांट में और रूट किस टाइप का है, ठीक है। ये आपको बताना है। कॉलम ए में नेम ऑफ प्लांट लिखिए, कॉलम बी में लीफ वेनेशन कैसी है वो लिखिए और कॉलम सी में टाइप ऑफ रूट लिखिए। ओके, बुजो हैज़ a brilliant idea. If he wants to know what kind of roots a plant has, he need to pull it out. He just has to look at its leaves. बुजो के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। उसने क्या सोचा कि अगर उसको रूट के टाइप का पता लगाना है कि रूट किस तरीके का है, तो उसको तो रूट को देखने के लिए प्लांट को डिग आउट करना पड़ेगा, प्लांट को पुल आउट करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि वो उस प्लांट की लीव्स को नोटिस कर ले। क्या पता इससे उसे आसानी से पता चल जाए कि रूट कौन से टाइप का है। तो आप बताइए, क्या बुजो का ये आइडिया सही है, काम करेगा या नहीं? वी हैव लर्न दैट root observe water and minerals from the soil and the stem conducts these to the leaves and other parts of the plant. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट का पार्ट है यानी कि रूट, वो क्या कहता है, वो सॉइल में से वाटर और मिनरल ऑब्जर्व कर लेता है, फिर उसको स्टेम अपने लीव्स में और प्लांट के बाकी के हिस्सों में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। फिर उसके बाद लीव्स का क्या काम होता है, then the leaves prepare food with the help of a water and all those minerals. This food travels through the stem and it's stored in different parts of the plant. फिर जो फूड लीफ द्वारा बनाया जाता है वो फूड ट्रेवल करता है स्टेम के थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में और वो फूड वहाँ जाके स्टोर हो जाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पोटैटो में स्टार्च मौजूद होता है, स्टार्च बनाया जाता है किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, ठीक है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टपेका। हम उनमें से कुछ एज अ रूट्स खाते हैं, मतलब कि हम उसमें से कुछ प्लांट एज अ रूट खाते हैं। कौन कौन से, कैरेट, रेडिश, ये आपने देखोगे ना ऐसे इनको ज़मीन में से डायरेक्ट निकालते हैं, एज रूट्स होते हैं ये, तो इनको हम खाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज़ स्टोर्ड। हम प्लांट के बाकी पार्ट भी खाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है। सो नाउ डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? अब जितना भी हमने प्रोसेस पढ़ा उससे आपको क्या ये लगता है कि स्टेम एक स्ट्रीट की तरह है जिसमें दो तरीके से दो ट्रैफिक मौजूद हैं, मतलब कि एक जाता है एक साइड, स्टेम पहले सामान भेजती है, फिर जब वो सामान तैयार हो जाता है फिर उसको लेकर बाकी पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. आपको उस मटेरियल का नाम लिखना है जो स्टेम पहले ऊपर भेजती है अपने अलग अलग पार्ट्स में, और फिर वो मटेरियल का नाम लिखना है जो कि स्टेम लेकर आती है। सो नाउ वी नो कि प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से एक अपने बाकी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूट ऑब्जर्व करता है वाटर और मिनरल्स सॉइल से, फिर वो स्टेम के थ्रू लीव्स तक जाता है और बाकी प्लांट तक जाता है, फिर लीव्स उस वाटर की हेल्प से खाना तैयार करती है, फिर वो खाना वापस आता है स्टेम के थ्रू और अलग अलग पार्ट्स में चला जाता है प्लांट के, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। हम अपने अगले सेक्शन में हम अपने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।